हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एलटी का पेपर नज़दीक है जो 18 अगस्त को होने वाला है। तो आप अधिक से अधिक समय अभी एलटी की तैयारी को दीजिएगा, जितना भी पॉसिबल हो सके। 10, 12, 15 आवर्स, ओके। डे में, एक दिन में 10, 12 या 15 घंटे, जितना मैक्सिमम हो सके आपकी पॉसिबिलिटी, जितना आप टाइम देंगे एलटी को, उतना आप श्योर कर देंगे अपने सिलेक्शन को। ओके दोस्तों, तो इसी सिलसिले में हम भी आपकी मदद करने इस वीडियो को लेके आए हैं। तो इसमें हम उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और अंत में हम एक अभ्यास प्रश्न रखेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये बिनसर की बुक से लिए गए हैं। ओके, उत्तराखंड बिनसर ईयर बुक 2024, जिसके जो संपादक हैं नवानी जी हैं। ओके, और नवानी जी को आपको पता है कि यूके ट्रिपल का प्रथम अध्यक्ष भी कहा जाता था। तो इस मकसद से ये बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बिनसर वाली। और क्योंकि ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं यूके ट्रिपल के, तो ये बुक ज़रूर खरीदिएगा और उससे पढ़िएगा। और इस बुक का लिंक, बिनसर वाली बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ओके, तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। देहरादून करणपुर मोहल्ला बसाया गया, और हमारे पास ऑप्शन है 4। राजा करण सिंह के नाम पर, महारानी अहिल्याबाई के नाम पर, महारानी कर्णावती के नाम पर, दानवीर पूरन सिंह नेगी के नाम पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है महारानी कर्णावती के नाम पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जैसा कि आपको पता है कि कर्णावती को नागकटी रानी भी कहा जाता था। ओके, जिसको नागकटी रानी किसने कहा था? वो डबराल जी ने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आटागाड़ सहायक नदी है पिंडर नदी की, अलकनंदा नदी की, यमुना नदी की, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आटागाड़ नदी है वो पिंडर नदी की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है, जो फ्लो सिस्टम है उत्तराखंड का, तो वो कौन सा है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन है रामगंगा प्रवाह प्रणाली, और गंगा प्रवाह, या यमुना प्रवाह, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा प्रवाह सिस्टम। ओके, तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह सिस्टम है वो कौन सा है? गंगा प्रवाह सिस्टम है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाता है गंगा प्रवाह सिस्टम। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन, वर्ष 1926 में किस परिषद या संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड परिषद का, पर्वतीय राज्य परिषद का, या गढ़वाल जागृत परिषद का, या कुमाऊं परिषद का। तो किसका विलय हो गया था कांग्रेस में 1926 में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना, 1926 में कांग्रेस में विलय हुआ था कुमाऊं परिषद का, यानी कुमाऊं काउंसिल का कांग्रेस में विलय हो गया था 1926 में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारे पास, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? तो पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर मंदिर है, पंचेश्वर और स्थल केदार जो मंदिर हैं वो किस देवता के हैं, किस गॉड के हैं, ये बताना है हमें। तो आप पिथौरागढ़ अगर गए हैं तो आपको मालूम हो गया होगा। ओके, और अगर नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। ओके, और पिथौरागढ़ जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास है विष्णु, महादेव, ब्रह्मदेव, शनिदेव। तो दोस्तों जो पिथौरागढ़ में मंदिर हैं, पंचेश्वर, ध्वजेश्वर या स्थल केदार मंदिर, वो महादेव यानी शिव जी के मंदिर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो उत्तरांचल जो विधेयक था, वो एक्ट था, वो लोकसभा में कब पारित हुआ? जैसे कि हमें पता है कि हमारी संसद में 2 सभाएं चलती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले कोई भी जो बिल होता है सबसे पहले कहाँ पारित होता है? वो लोकसभा में, उसके बाद होता है राज्यसभा में। ओके, और अभी के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जैसे आपको पता है, वो हैं ओम बिरला, जो अभी सेलेक्ट हुए हैं। ओके, तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 6 अगस्त 2000, 1 अगस्त 2000, 28 अगस्त 2000 या 1 अगस्त 2001।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2000, यानी 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क या जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो गढ़वाल का किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन में अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है महारानी कर्णावती को, तीलू रौतेली को, गौरा देवी को, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, महारानी कर्णावती को नाकटी रानी भी कहते थे, जिसको डबराल ने ये संज्ञा दी थी। ओके, और गौरा देवी चिपको वुमेन, यानी चिपको आंदोलन जिन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, चिपको आंदोलन चमोली में स्टार्ट किया था। ओके, तीलू रौतेली, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीलू रौतेली, जिसको जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो प्रसिद्ध बद्रीनाथ जो तीर्थ है उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका निकनेम होगा या कोई दूसरा नाम होगा, तो वो कौन सा नाम है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि तीर्थ, गौतम तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है सारस्वत तीर्थ। तो दोस्तों अगर आपने उत्तराखंड की कोई नोटबुक बनाई है तो उसमें ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये धर्म से संबंधित है, तो धर्म से संबंधित क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमें किन क्वेश्चन पे ध्यान रखना है? जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई नया चयन होता है हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में, या कोई नाम बदला जाता है किसी धर्म का या किसी टेम्पल का, या कोई धर्म से संबंधित कुछ खास इवेंट को हमने ध्यान में रखना है, तो उसके लिए आपको बिनसर जो बुक है उत्तराखंड, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको आप अपडेट भी हो जाएंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या नया इवेंट्स हुए, क्या क्या चेंजेज हुए। ओके, और उस बुक का, यानी बिनसर बिनसर उत्तराखंड ईयर बुक 2024 की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक कीजिएगा और उसे परचेज कर लीजिएगा। ज़्यादा महंगी नहीं है। ओके, कॉस्ट आपको वहाँ दिख जाएगी। ओके, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया 21 मार्च 2001 में, 20 मार्च 2001 में, या 20 मार्च 2002 को, या 21 मार्च 2002 को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधेयक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो ये तो जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हमारे एलटी में एक वैज्ञानिक, जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उनसे संबंधित जो भी खोजें हैं और हमारे जो प्रमुख पुरस्कार हैं, उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके बारे में भी पूछा जाना है। तो ये दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है भैरवदत्त जोशी, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, आदित्य नारायण पुरोहित और नीलांबर पंत। तो हमारे उत्तराखंड के जो प्रथम साइंटिस्ट थे जिन्हें पद्मश्री मिला वो थे नीलांबर पंत। दोस्तों कौन थे? नीलांबर पंत। इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? मैं रिपीट कर लेता हूं क्वेश्चन को। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास हैं फूलों की घाटी पर, चोपता पर, ओली पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फूलों की घाटी। ओके, जो फ्रैंक स्मिथ ने बसाई थी, यानी उन्होंने डिस्कवर की थी, और वो यहाँ से
250 सीड्स फ्लावर्स के अपने घर ले गए थे। ओके, तो उनको श्रेय दिया जाता है और उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर अपनी पुस्तक में इस चमोली में स्थित एक फूलों की घाटी का व्याख्यान दिया हुआ है, जिससे ये प्रसिद्ध हो गई थी उसके बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है? तो विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से एक है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं दोस्तों, केदारनाथ व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर, बिनसर व वैली ऑफ फ्लावर, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व बिनसर। तो दोस्तों आपको पता भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खोज कब की गई थी? वो की गई थी 1936 में, और ये सबसे प्राचीन यानी पुराना नेशनल पार्क है हमारा। ओके, और बात करते हैं इसका राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क ऑफ वैली। कौन सा आंसर हो जाएगा? नंदा देवी नेशनल पार्क वो वैली ऑफ फ्लावर। ओके, ये विश्व प्रसिद्ध यानी हेरिटेज भी कह सकते हैं इनको। ओके, इंडियन हेरिटेज, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, क्योंकि जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ना, उसी के अंदर ही वैली ऑफ फ्लावर भी है। ओके, और वैली ऑफ फ्लावर भी एक नेशनल पार्क है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ओके, एरिया में सबसे छोटा, और एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे पास हैं, हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, गुलशेर अली अहमद का, या निजामुद्दीन औलिया का, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का रेणुका का देवी मेला लगता है। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। तो रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है, हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है जनपद रुद्रप्रयाग में, जनपद अल्मोड़ा में, जनपद देहरादून में, या जनपद उत्तरकाशी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी रेणुका देवी मेला लगता है, वो उत्तरकाशी में लगता है। उत्तरकाशी गढ़वाल का दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद है। पहला चमोली है, दूसरा उत्तरकाशी है, और तीसरा पिथौरागढ़ आता है, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो हमारे पास ऑप्शन है 28 दिसंबर 1816 को, या 28 दिसंबर 1819 को, 28 दिसंबर 1814 को, या 28 दिसंबर 1815 को। तो दोस्तों राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 28 दिसंबर 1815 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। तो किसने की गई थी, किसने की थी ये बताना है। मुक्तेश्वर में इस संस्था की स्थापना हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर C.G. ब्लूमफील्ड द्वारा, या विक्टर मोहन जोशी द्वारा, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, मुक्तेश्वर में जो स्थापना की गई थी इस संस्था की, वो की थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, साइंटिस्ट की बात है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर नोटबुक है तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो उसमें मेंशन करिएगा। ठीक है, और बुक जरूर खरीदीजिएगा क्योंकि बुक बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि और बिनसर की बुक तो ज़्यादा, क्योंकि उसमें अपडेटेड मटेरियल होता है, और बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप परचेज कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है।
तो दोस्तों नंधौर अभ्यारण्य स्थित है, नंधौर बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हमारे पास ऑप्शन है चमोली जिले में, उत्तरकाशी जिले में, पौड़ी गढ़वाल जिले में, नैनीताल जिले में। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी आता है, फिर उसके बाद आता है पिथौरागढ़। ओके, तो इसमें से बताना है हमें कि हमारा जो नंधौर अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? वो नैनीताल में स्थित है और ये सबसे नया अभ्यारण्य है। ये सबसे नया अभ्यारण्य है, ये भी याद रखना है आपको। हमारे टोटल जो अभ्यारण्य हैं वो हैं 7 और उनमें सबसे नया जो है वो है नंधौर। आगे बात करते हैं, इसमें हमने टिक नहीं किया तो हम टिक भी कर देते हैं। तो नैनीताल जिला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो उत्तरांचल या हमारा जो उत्तराखंड है उसमें विधान परिषद नहीं होती, वो एक सदनात्मक है, वहाँ एक ही सदन होता है। राज्य में विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधान सभा है। ओके, तो विधानसभा में अभी जो सदस्यों की संख्या है वो 70 है। पहले 71 थी क्योंकि एक एंग्लो इंडियन उसे अभी रिजेक्ट कर दिया गया है, अब 70 हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। हमारे पास ऑप्शन है यशपाल आर्य, हरवंश कपूर, प्रकाश पंत, गोविंद सिंह कुंजवाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यशपाल आर्य, जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। तो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में बुग्याल रहने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है ये बताना है हमें। ओके, बुग्याल तो आपको पता ही है। ओके, एक पशुओं के चरने वाला चारा जो चरवाहा होता है उसे कहते हैं बुग्याल। तो ऊंचे क्षेत्रों में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वालों को, वहाँ रहने वालों को। तो हमारे पास ऑप्शन है बकरवाल, पालसी, पातच या उनमें से बिल्कुल कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अब बुग्याल की जो परिभाषा है ना दोस्तों वो है जैसे मखमली घास के जो मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो हिमरेखा है यानी जो आइस है या बर्फ़ है, हिमरेखा व वृक्ष रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे भी बुग्याल कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब आपके लिए अंत में अभ्यास प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न है, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार, ये आपका अभ्यास प्रश्न है, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 श्रेणियों में बांटा गया था, 2 श्रेणियों में बांटा गया था, या 4 श्रेणी में, या 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यह आपका अभ्यास प्रश्न है। इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और कोई भी बुक की जानकारी हो और एलटी के बाबत कोई भी जानकारी हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे। और आपको अगर बुक की ज़रूरत है, अगर बुक नहीं मिल रही है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको बहुत सारी बुक्स एलटी के बाबत जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं उनका लिंक आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाके क्लिक कीजिएगा तो अमेज़ॉन से आप उसे परचेज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए, हाँ एक और बात, आज जैसे कि 7 जुलाई 2024 है तो और 18 अगस्त को पेपर है, तो आज से 41 डेज हमारे पास बचे हैं। ओके, 41 डेज का मतलब होता है कि 984 घंटे, तो इतने घंटे बचे हैं, कितने 984 घंटे बचे हैं, जो काफ़ी हैं लेकिन काफ़ी नहीं भी हैं। तो आप आज से ही अपना जो समय है उसका सदुपयोग कीजिएगा, अन्यथा किसी भी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिएगा। वो जितना हो सके एलटी के बाबत ही पढ़िए, सो ये हर समय एलटी के बाबत। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको ऐसे ही मोटिवेशन करते रहेंगे। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।